Very good morning to all of you friends. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस सेशन 2 डे 2 गेम चेंजर सीरीज के अंदर, राइट। और आज भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। वैसे कल भी हमने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी होंगी। आप में से सीखा किसी ने कल कुछ नया? एनीबडी लर्न एनीथिंग न्यू? ओके। तो कल जो भी आपने सीखा, क्या उसमें से कोई भी हाथ खड़ा करके अपना वर्चुअल हैंड रेस करके एक पॉइंट बता सकता है जो कल आपने सीखा? एनीथिंग, एनी वन पॉइंट, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने देखा था सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। हम अपने बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में कल हम लोगों ने बहुत सारी बात करी थी। सो एनी पॉइंट यू वांट टू शेयर? यस शर्वरी। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने एक पॉइंट सीखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ और नो व्हाट इज योर वीकनेसेस। वाओ, सुपर उस पे सुपर, काम करी थी। ग्रेट। तो लिखा है कल ना? आपने फिर आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है? हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, और कौन शेयर करना चाहेगा फ्रेंड्स कि आपने कल क्या सीखा सेशन में सुबह के? कल क्या सीखा आपने? यस, हेमंत राजे, जस्ट गुड नीड वन मॉर्निंग। पॉइंट। यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कल हमने थोड़ा सा जोहरी विंडो के बारे में सीखा। और एक्चुअली यस, इसमें आपने ग्राफ बताया था कि नोन टू सेल्फ, और उसके बाद नोन टू नॉट नोन टू सेल्फ, और उसके पैरेलल मतलब ग्राफ में सेकंड साइड में आपने बताया था कि नोन टू अदर्स और नॉट नोन टू अदर्स। तो उसमें नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर्स, उसमें क्या ओपनली जो बातें होती है उसके बारे में आपने बताया था। मतलब आपने हमें एक्चुअली अपने वो एक्सरसाइज के तौर पर आपने बताया था कि आप वो खुद लिखो करके। उसके बाद फिर नोन टू सेल्फ और नॉट नोन टू अदर्स, तो जो हिडन बातें होती है हमारे अंदर की, उसके बारे में आपने बताया था। ट्रू, और उसके बाद फिर नॉट नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर्स, वो फिर ब्लाइंड जिसे कहते हैं हम, तो वो होता था। और ट्रू। नॉट नोन टू सेल्फ और नॉट नोन टू अदर्स, तो दैट इज अननोन, उसके बारे में भी आपने बताया था। राइट 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 राइट, अमेजिंग। क्या तो क्या आपने ऐसे वो चीजें लिखकर निकाली? वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। एक है कि आप लोग बड़े स्मार्टली सिर्फ नोट्स लो, और दूसरा है कि सच में मुझे अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो वो जो क्वाड्रेंट्स थे उसके अंदर हमें अपने कैरेक्टर्स लिखने हैं, हमें अपने आप को ठीक से पहचानना है। हमने कल पहला सेशन इसलिए नहीं लिया था कि आप सब लोग बोले वाओ क्या इन्फॉर्मेशन है। यस, आपको वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको आपने आप में से 99% लोगों ने पहली बार सुनी होगी, एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट यू नो व्हाट, बदलाव तो तभी आएगा ना। हमने दिखाया था ना, हु वांट्स चेंज, फोटो दिखाई थी बाद में। हु वांट्स चेंज? एवरीबॉडी वांट्स चेंज। 2024 किसको अच्छा चाहिए? सबको अच्छा चाहिए। हु इज रेडी टू चेंज? फिर हाथ नीचे नहीं जाने चाहिए। तो व्हाट इज द चेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल, कल आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिए थे, वो कंप्लीट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ताकि आप अपने आप को बेहतर तरीके से पहचानो। अगर आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कल नहीं करी है फ्रेंड्स, आज का दिन है, बिल्कुल ये दिन मत गवाओ। ऑलरेडी दो लोगों ने बता दिया है। शर्वरी ने बता दिया हमको कि स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखने के लिए बताया था। अगर आपने कल नोट्स नहीं लिए होंगे, इट्स ओके। अभी हेमंत राजे सर ने हमें 4 क्वाड्रेंट्स बताए। ओके, व्हाट अदर पीपल नो अबाउट अस, व्हाट वी नो अबाउट अस, और इसको 4 कैटेगरीज के अंदर किया गया था जोरी विंडो के अंदर। सो मेक श्योर करिएगा फ्रेंड्स ये आप लिख रहे हो। यस वर्षा, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग। मला इम्प्रूव्ह करायचं होतं. हे जे आहे, बी टच अबाउट यू सी एंड फील योर लाइफ बट डोंट गेट अफेक्टेड. हम अंदर से जो है एब्सोल्युटली राइट। उसका फीलिंग समझो पर उससे प्रभावित ना हो. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. जबकि मैं बहुत बार ऐसा हो जाता था, मेरा कोई अगर बोलता है निगेटिव या कुछ भी बातें, तो मैं उससे प्रभावित हो जाती थी. लेकिन इसको मुझे सुधारना है, इम्प्रूव वेरी करना है. वेरी गुड, सुपर सुपर, गुड। यस राजश्री। सो फ्रेंड्स, अगर कल आपने नोट्स नहीं लिए थे तो ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना आपके व्यक्तिमत्व के अंदर का चेंज नहीं होगा। और अगर चेंज नहीं होगा तो 2024 बढ़िया नहीं हो सकता फ्रेंड्स। यस राजेश्री। गुड मॉर्निंग सर। कल के सेशन में मुझे 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। एक तो आपने जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया वो एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज। अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें बदलना जरूरी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि आर यू ड्राइविंग योर ओन लाइफ और somebody else is driving, और योर so लाइफ इज ड्राइविंग यू। yeah. राइट,
बहुत तो बढ़िया, वेरी ये गुड दो राइट। चीजें मुझे बहुत पसंद आई। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, क्या आपने ये सवाल सच में अपने आप से पूछा कि मैं अपने लाइफ को ड्राइव कर रहा हूँ या मेरी लाइफ मुझे ड्राइव कर रही है? आप आपके लाइफ को तभी ड्राइव कर सकते हैं जब आपने कुछ लिखा है कि आपको कुछ चीजें करनी है जिंदगी में और आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसको डेली देख रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज गोल सेटिंग। मगर वो गोल सेट जो करेगा उसी की लाइफ एक दिशा में जाएगी, वरना वो हर जगह भागा भागा जाएगा। राइट। यस, एक आखिरी मौका देंगे हम लोग केवल मैडम को, बिकॉज आज बहुत सारी चीजें, अमेजिंग चीजें हैं जो मैं अपने साथ में लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यस केवल, बोलिए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। मैंने कल ये बहुत सीखा तो है, लेकिन मुझे ये सीख मिली कि अपन जो कुछ भी सोचते हैं उसके ऊपर सोच के काम करना। वेरी उसके गुड, अंदर अनबिलीवेबल, सुपर। यस, कल हमने ये बात बोली थी। एब्सोल्युटली राइट केवल मैडम, बहुत बढ़िया पॉइंट लिया आपने। हम क्या सोचते हैं उसके बारे में सोचना, दैट इज अनबिलीवेबल। कैन यू इमेजिन, हम क्या सोचते हैं उसके बारे में सोचना, ताकि हम गलतियां ना करें गलत सोचने के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है, आउट ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है। बहुत सारी चीजें मिक्स होंगी। ओके, आज के सेशन के अंदर जो बहुत सारी चीजें शायद आपने कभी इसके पहले सुनी नहीं होंगी, समझी नहीं होंगी, और हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ चीजें समझी होगी, सुनी होगी। बट यू नो व्हाट, बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन होगी, मगर लिख लेना बहुत जरूरी है। मैं कम से कम 4 पीपीटीज निकाल के रखा हूं आप लोगों को, जो चीजें मुझे शेयर करनी है उसके लिए, और वो सारी टाइप करके डाल के ये सब काम करके कर चुका हूं। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बाकी कुछ काम करते हैं और सुनते हैं, मगर अगर आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिल रही है तो प्लीज मेक श्योर करिएगा आप इसको एब्सोल्युटली सही तरीके से लेते हो। राइट। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के अंदर। कल हमने देखा था सेल्फ अवेयरनेस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ कनेक्टिविटी के बारे में। आज हम लोग मेजर बात करेंगे सेल्फ, हम अपने आप से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, कहां पर गलती हो जाती है, कहां पर चूक हो जाती है, और हम उस शक्ति के साथ में कैसा कनेक्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं भगवान। राइट। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और बहुत सारे इससे रिलेटेड इश्यूज भी देखेंगे, कि क्या होता है जब हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं। वो भी बहुत सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं, अगर हम लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज हेल्थ। राइट, व्हाट इज हेल्थ। यस, तो आप नोट कर सकते हो। Yes, what is health? Health is a state of mind of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease. ये बोलता है WHO। मतलब क्या, अगर मैं अपने हेल्थ की बात करूं तो सिर्फ मैं फिजिकली फिट हूं। मेजर लोगों का क्या सोचना होता है, अगर मैं आपको पूछूं या अगर आप मुझे पूछो कि आप हेल्दी हो क्या, तो हम सोचते हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में। मगर हेल्थ का ओरिजिनल मतलब क्या है? हेल्थ मीन्स कि क्या मैं अपने बेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल शेप के अंदर हूं, मेरी मेंटल स्टेट क्या एकदम जबरदस्त है, बहुत अच्छी है, क्या मैं सोशली फिट हूं, क्या मैं कहीं पर भी जाता हूं तो मैं अकेला रहता हूं या मैं लोगों में घुल मिल जाता हूं। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं फ्रेंड्स कि हेल्थ का मतलब है मुझे कोई बीमारी नहीं है, मगर बीमारी शायद सिर्फ फिजिकल नहीं हो सकती, सिर्फ मेंटल नहीं हो सकती, वो सोशल भी हो सकती है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है। सो अगर हम में से कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर के लिए हेल्दी रहना चाहता है तो हमें इन चारों एस्पेक्ट्स पे काम करना जरूरी है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, ये चारों चीजों पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ क्या है? व्हाट इज मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में आज हम लोग बहुत सारी बात करने वाले। मेंटल हेल्थ एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसके अंदर हम अपने जिंदगी में जो भी चीजें होती है उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं, हाउ आर वी डीलिंग विथ इट। हमारी क्या एबिलिटीज है जो हमें सिखा रही है, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम किस तरीके से फील कर रहे हैं, ये है हमारी मेंटल हेल्थ। और हम किस तरीके से अपने समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत लोग आज की डेट में बीमार हैं। राइट, मतलब मैं आप ही लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को सोच रहे हो, समझ रहे हो कि मैं मेंटली तो बड़ा फिट हूं। मैं आप ही की बात कर रहा हूं। हाउ सोशली क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, व्हाट आर वी कंट्रीब्यूटिंग सोशली। हम में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो सोशली कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करते।
हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, मेरे ही खर्चे ठीक से नहीं हो रहे, मेरा ही टाइम खुद के लिए बस नहीं हो रहा, खुद के फैमिली के लिए बस नहीं हो रहा, और बाहर क्या कंट्रीब्यूट करूंगा। लिख लीजिए, दिस लीड्स टू अनसेटिस्फैक्शन इन लाइफ। ये जो चीज है ये हमें हर बार अनसेटिस्फैक्शन देगी। हम अपने जिंदगी को पूरी तरीके से सही तरीके से उसमें से जितना, जैसे एक गन्ने के अंदर से आपको अगर रस चाहिए तो आप उसको एक प्रेशर में से डालते हो और उसके बाद में गन्ने में से रस आता है। आप क्या चाहोगे, उस गन्ने में से ज्यादा रस आए। एम आई राइट? अगर आपको रस पीना है तो आप क्या सोचोगे, उस गन्ने में से ज्यादा रस आए। तो वैसे ही हमारी जो जिंदगी है, अगर हम लोग चाहते हैं इसमें से ज्यादा चीजें आए, तो फ्रेंड्स इसीलिए सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। डोंट वरी, मैं आपको अभी कोई नंबर नहीं देने वाला सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस करने के लिए, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आप को हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं किस तरीके से कंट्रीब्यूट करूंगा। हमारे पास में सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। कहीं पर हम लोग टाइम दे सकते हैं, कहीं पर हम लोग प्यार दे सकते हैं। बहुत सारे ओल्ड एज होम्स होते हैं जहाँ पर हम लोग जाकर थोड़ा सा वक्त बिता सकते हैं। बहुत सारे ऑर्फन्स होते हैं जहाँ पे हम लोग अपना जाके वक्त बिता सकते हैं। बाकी के बाहर के छोड़ो, हमारे घर के भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग जिनके साथ में हम लोग एक्चुअली क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। मगर हम में से बहुत सारे लोग इन चीजों को प्रायोरिटी नहीं देते। और क्योंकि बार बार लगातार एक जिंदगी जिस तरीके से बनती है, हमारी हमारे जिंदगी के कुछ सोशल रिलेटेड जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जब ये पूरे नहीं होते तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हमारे जिंदगी में जो कमी का जो गैप्स जो आना शुरू हो जाते हैं, ये धीरे धीरे बड़े बड़े पैमाने के ऊपर शुरू हो जाते हैं। और जब ये बड़े पैमाने पर शुरू होता है तो मानसिक रोग भी शुरू हो सकते हैं। मानसिक रोग होने के पीछे तो बहुत सारे अलग अलग कारण से, और हम लोग आज बहुत सारा बात करने वाले डिप्रेशन से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड, और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। मगर उससे पहले कल हम लोगों ने बात करी थी अबाउट सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है? सेल्फ स्टीम का और सेल्फ कॉन्फिडेंस का, इन दोनों के अंदर फर्क बहुत बड़ा है। हम में से बहुत सारे लोग जो है ना ये सोचते हैं कि यार सेल्फ स्टीम का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, राइट? हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं। लिख लिए, सेल्फ स्टीम का मतलब है मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज यूर सेल्फ स्टीम। आप अपने बारे में जब सोचते हैं तो आपको कैसे फील होता है, दैट इज यूर सेल्फ स्टीम। ये आपका सेल्फ स्टीम है। मेरा सेल्फ स्टीम है मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं और मैं अपने बारे में क्या फील करता हूं। दैट इज माई सेल्फ स्टीम। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? आप कोई चीज के अंदर माहिर हो, आपको पता है आपका कौन सा स्किल बहुत बढ़िया है, आपको मालूम है कोई चीज के अंदर आप बढ़िया कर सकते हो, दैट इज योर एबिलिटी। ये आपका एक स्किल है, ये आपका एक एबिलिटी है। और ये एबिलिटी से आप अपने आप पे प्राइड महसूस करते हो कि यस मेरे पास में ये चीज है। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो नेवर एवर गेट मिक्स अप इनटू सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा ओवरलैपिंग है दोनों का मतलब एक दूसरे के साथ में, मगर इंपॉर्टेंट क्या है, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, एक अच्छे 2024 के लिए सेल्फ स्टीम का होना एज वेल एज सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेल्फ स्टीम किस तरीके से आ सकती है? हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका सेल्फ स्टीम बहुत लो है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में सोच के ही अच्छा फील नहीं करते, जो अपने बारे में सोच के ही परेशान हो जाता है। दे नो दे आर नॉट गेटिंग द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड दिस मेक्स देम फील लो। ये उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे लेकर जाता है। ये उन लोगों को ये फील भी कराता है कि यार मेरे जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं जितना अपने आप से उभरने की कोशिश कर रहा हूं मुझे सक्सेस नहीं आ रही है। ऐसे फीलिंग्स हमें बार बार लगातार आ सकते हैं। और ये एक क्लियर कट एग्जाम्पल है कि हमारा सेल्फ स्टीम, हम अपने बारे में जो सोच रहे हैं कि यार मेरे जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, ये जो है ये बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है हमारे ओवरऑल इसके लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल माइंडसेट के लिए। तो मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा, अगर हमारा, आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमारे माइंडसेट में चेंज हो जाता है, माइंडसेट में चेंज हो जाता है तो इट कैन लीड फॉर समथिंग गुड और इट कैन लीड टू समथिंग बैड। मतलब आप अगर अपने बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो, ग्रेट, यू आर अनबिलीवेबल। आप हमेशा एक्साइटेड रहोगे, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। मगर यही अगर आप ये सोचना शुरू कर देते हो
कि यार मेरी जिंदगी सही नहीं है, मतलब आपका सेल्फ स्टीम लो है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, आप हमेशा देखना डिप्रेशन में जाने वाले यही लोग हैं। आपने कभी देखा है कि कोई बंदा अपने बारे में बहुत मस्त सोचता है और वो डिप्रेशन में? हैव यू सीन एनीवन? हैव यू सीन एनी वन पर्सन जो अपने बारे में सुपर कॉन्फिडेंट है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे और वो डिप्रेशन में? हैव यू सीन दैट? सो दिस टू थिंग्स मींस दिस थिंग्स डोंट गो हैंड इन हैंड, नहीं होता है ऐसे। आपने कभी देखा है वाह क्या बात है, जबरदस्त है मेरी जिंदगी, ऐसा बोलने वाला बंदा डिप्रेशन में? एक्साइटमेंट, एनर्जी, आपने हमेशा देखा होगा मुझे ना जिंदगी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे ना कुछ ये ही नहीं है, मुझे ना कुछ वो ही नहीं है, मुझे ना कुछ फीलिंग ही नहीं है। वो अपने ना फिजिकल हेल्थ के बारे में पॉजिटिव सोच रहा है, ना वो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में पॉजिटिव सोच रहा है, वो कोई चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा। वो बस इतना सोच रहा है बस आज का दिन निकला है कैसे वैसे तो मेरे को बिताना है। दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन, राइट? जो अपने जिंदगी को बिल्कुल पॉजिटिवली नहीं देख रहा है, राइट? लगातार बार बार। सो फ्रेंड्स, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा, क्या होता है जब हम लोग एक्टिव रहते हैं और क्या होता है जब हम लोग उतने एक्टिव नहीं रहते। ये एक फोटो आपके लिए मैं दिखाना चाहूंगा। यस, यू गाइस कैन सी दिस। ये फोटो दिख रही है आपको? कैन यू सी दिस? यस। या परफेक्ट, ग्रेट, थैंक यू। सो ये हमारे ब्रेन का एक स्कैन निकाला हुआ है और ये ब्रेन के इसके अंदर आपको जितना ये हमारे ब्रेन का हर एक जो पोर्शन होता है जब वो एक्टिव होता है तो वो इस तरीके से दिखता है। स्कैनिंग में ये जो डॉट्स आ रहे हैं ना येलोइश टाइप वाले, वो इस तरीके से दिखता है। और जब हमारे ब्रेन का कोई पर्टिकुलर हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा होता है फ्रेंड्स, ओके, मतलब वो उतना एक्टिवेटेड नहीं है, आप लिख सकते हो जब वो उतना एक्टिवेटेड नहीं है, तो जब हमारे ब्रेन का कोई हिस्सा एक्टिवेटेड नहीं होगा तो वो डार्क स्पॉट्स में दिखाई देगा, डार्क स्पॉट्स में पेट स्कैन के ऊपर, राइट? तो हमें क्या समझना है, एक इंसान जिसका ब्रेन अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एक्टिव है, वो इस तरीके से दिखेगा। मगर यही फर्क होगा अगर यही कोई इंसान उतना एक्टिव नहीं है, मेंटली वो सही चीजें नहीं सोच रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, उसका ब्रेन का पेट स्कैन इस तरीके से होगा। और बहुत सारा चेंज हो जाता है जब एक्टिविटी कम हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड यू आर द बेस्ट। आप लिख सकते हो आपके नोटबुक के ऊपर, आप आपके सेल्फ स्टीम के बारे में सोच सकते हो, आप बार बार लगातार लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, अपने आप को ये याद दिलाइएगा आपकी वैल्यू क्या है। लोग आपको हमेशा इस चीज के लिए याद दिलाएंगे आपकी वैल्यू क्यों नहीं है, मगर आपको ये मेहनत करनी है, आपको ये दिखाना है कि मेरी खुद की वैल्यू क्या है, किसे, किसी और को नहीं, अपने आप को दिखाना है। और इसीलिए हमेशा हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत ज्यादा ज्यादा मैटर करेगा। 100 लोग चाहे बोल दीजिए आपको कि आप कुछ काम के नहीं हो, ओके, आप वर्थलेस हो, आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं हासिल कर सकते, वो 100 लोग क्या बोलते हैं, डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय इट, जस्ट गेट अफेक्टेड बाय वन थिंग, पॉजिटिविटी, राइट? एक बहुत बढ़िया दिक्कत आज की डेट में आती है, आप में से कितने लोगों ने इस चीज को नोट किया फ्रेंड्स, कि जितने लोग मानसिक तौर के ऊपर डाउन हो जाते हैं वो कभी अपने आप को उस भगवान के साथ में, उस पावर के साथ में, उस अल्लाह के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, राइट? अब एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप में से कितने लोग ऐसे हो जो इस बात को मानोगे कि अगर एक एक टहनी है, राइट, एक 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 ट्री है और उसकी एक टहनी है, तो क्या वो टहनी उस झाड़ से अलग होकर सही तरीके से काम कर पाएगी, सही तरीके से ग्रो कर पाएगी? क्या एक ऐसी टहनी है जो अपने ट्री से अलग होकर, क्या एक ऐसा ब्रांच है जो अपने ट्री से अलग होकर जिंदा रह पाएगा? That tree for us is our spiritual connection.
That tree for us is our social connection. We are humans, हम लोग humans हैं friends, हमारा कनेक्शन है। जितने लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं, माइनस में फील करते हैं, आप देखना वो डिसकनेक्टेड है। तो बहुत आसान है अपने आप को कनेक्ट करना, इतना मुश्किल नहीं है। आप जिंदगी के कोई भी फेज में हो सकते हो, आपके आप जिंदगी में से बहुत सारे चैलेंजेस में से जा रहे हो सकता है आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हो, इट्स ओके। लिख लीजिए, यू आर नॉट द ओनली वन, यू आर नॉट द ओनली वन। आपसे 100 गुना परेशानी में भी दूसरे लोग शायद उस आपसे 100 गुना ज्यादा पॉजिटिविटी के अंदर है। एंड यू नो व्हाट, जिंदगी में अपने खुद के बारे में फील प्राउड तो वही करेगा जो पॉजिटिव है। आपने कभी देखा है कोई बंदे को जो खुद के बारे में निगेटिव सोचता है, जो खुद के फ्यूचर के बारे में निगेटिव सोचता है, जो खुद की लाइफ के बारे में निगेटिव सोचता है, वो बोलता है वाह आई एम एन अमेजिंग पर्सन? सुना है कभी? नहीं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा आप अपने बारे में क्या बोलते हो। तो आप अपने बारे में जब बोलना ही है तो पॉजिटिव क्यों ना बोले। और हम में से बहुत सारे लोगों को अपने खुद के बारे में बहुत निगेटिव बात करने का आदत होता है। तो इस आदत को हम लोग चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग वन सिंपल थिंग। डेली सुबह और रात को उठने के बाद और सोने के पहले बस 5 सेंटेंस अपने बारे में अच्छे लिख दो। अपने खुद के बारे में अच्छे लिख दो यार, किसी और के बारे में नहीं। आई प्रॉमिस यू, यू विल फील सो अमेजिंग, सो गुड, सो बेटर दैट यू विल से वाओ आई एम द बेस्ट। थोड़ा टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर मिल नहीं रहा है, मिलेगा, ढूंढो तो सही। कुछ गलत नहीं किया तो वो भी तो सही है, और कुछ सही किया तो वो भी तो सही है। अपने आप को उस तरीके से देखना फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, दुनिया भर में अगर हम लोग थोड़ा सा डेटा देखें तो 100 अगर कैदी हैं, 100 कैदी, तो वो 100 कैदी में से आई वांट टू टेल यू 90 कैदी ऐसे होते हैं जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? 100 में से 90 कैदी जो है उन्हें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, इसलिए वो जेल में है। दुनिया भर में हर साल 5 से 10 मिलियन मतलब 50 लाख से 1 करोड़ डेथ्स, सुसाइड्स होते हैं, और ये सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज की वजह से होते हैं। और व्हाट इज मेंटल हेल्थ? लॉस ऑफ होप, आप लिख लीजिए, लॉस ऑफ होप एंड एक्साइटमेंट। मेंटल हेल्थ खराब होने का मतलब क्या है? जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है यार, बस टाइम पास हो रहा है। लिख लीजिए, आप कम से कम इस तरीके से मत जिए, आप कम से कम इस तरीके से मत जिए, राइट? तो मेंटल हेल्थ को अगर हमें अच्छा रखना है तो क्या करना पड़ेगा, आप बताइए मुझे। मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? आप में से कितने लोग डेली नहाते हो? बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, इतना पब्लिकली पूछ रहे हो, नहीं भी नहाता होगा तो भी बंदा बोलेगा मैं तो नहाता हूँ। राइट? हम में से हर कोई फॉर दैट मैटर फ्रेंड्स हर रोज नहाता है, राइट? क्यों नहाते हैं हम लोग? वाई डू वी टेक अ बाथ? हम लोग क्यों नहाते हैं? टू फील फ्रेश। शरीर के ऊपर अगर कोई भी गंदगी आई हुई है तो वो निकल जानी चाहिए। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि आप जब नहाते हो तो उसके बाद में आपको आपके शरीर पर भी कुछ अलग फील होता है, भले कुछ चेंज नहीं होता, स्किन वैसी की वैसी है, बट यू फील ग्रेट, आपको और अच्छा लगने लगता है अपने बारे में। तो इसका मतलब क्या किया आपने? जो खराब परत लगी हुई थी, एक दिन पहले आप नहाए थे, दूसरे दिन आप जब नहा रहे हो, तो आपने उस एक दिन में जो भी गलत परत आपके शरीर पर आई थी, चेहरे पर आई थी, तो वो आपने क्या किया? आपने उसको वॉश करके निकाल दिया। ओके? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए आप दिन भर घर पे ही बैठे हो, क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हो, कोई धूल मिट्टी नहीं आनी, राइट? मगर बावजूद उसके जब आप दूसरे दिन नहाते हो, देन ऑल्सो यू फील ग्रेट। मतलब कोई परत कोई कहीं पर लगी है क्या? नहीं लगी है, बट यू विल फील ग्रेट। अब मेरा एक सवाल है, अगर कोई भी कारणवश आपने लगातार 10 दिनों तक बात नहीं किया, तो उसके बाद आपको कैसा फील होगा? वुड यू फील द सेम जो आप बात करने के नहाने के बाद में आपको जैसे फील हो रहा था? वुड यू फील द सेम? क्या आपको ऐसे ही फील होगा? जब जो 10 दिन आपने नहाना नहीं किया हुआ है, क्या आपको उस टाइम पर जो फीलिंग होगा वो फीलिंग और
जो डेली नहा रहे हो उसके अंदर का फीलिंग अलग होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? विल दैट बी डिफरेंट और नॉट? सोचिएगा इस बात को, क्योंकि अभी इसके बाद में एक सिक्सर होने वाला है। ये जो एग्जांपल दे रहा हूं इसके बाद में समझ में आएगा, राइट? अलग होगा ना। अब सोचो, हम में से कितने लोग डेली अपने इस माइंड को अंदर से घसते हैं, अंदर से, अंदर से। तो जब कुछ नहीं करते तो ऑटोमेटिक, जैसे लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हमारी बॉडी भी हमें अच्छा नहीं फील कराती, वैसे ही अपने सोच के लिए जब कुछ नहीं करते तो ऑटोमेटिक सोच हमें लो इन कॉन्फिडेंस, लो इन सेल्फ एस्टीम, लो इन एवरीथिंग की तरफ लेकर जाएगी। एंड दैट इज कॉल्ड एज, लिख लीजिए, wherever there is absence of light, there is darkness. Wherever there is absence of light, there is darkness. जहां पर भी लाइट नहीं है वहां डार्कनेस है। मतलब डार्कनेस नेचुरल है। लाइट लाना है तो कष्ट करने पड़ेंगे, कैंडल लानी पड़ेगी, उसको रखना पड़ेगा, माचिस की तीली लगेगी, उसको जला के लगाना पड़ेगा, ट्यूब लाइट लगानी है, जाके बटन को ऑन करना पड़ेगा, पहले ट्यूब भी लगानी पड़ेगी। राइट? आप बोलोगे सर इसका क्या कोरिलेशन है? थोड़ा सा डीपली जाके कनेक्ट करना शुरू कर दो, आपको समझ आएगा। मतलब अगर कुछ नहीं किया तो अंधेरा है, और अगर कुछ भी पॉजिटिव चाहिए तो उजाले की जरूरत है। तो वैसा ही जब हमारे थॉट्स को अच्छा रखना है, एक्साइटेड रहना है, हमें जिंदगी में पॉजिटिव रहना है जिंदगी में, तो हमें कुछ चीजों को ऐड करना पड़ेगा। और यही जब हम ऐड नहीं करते तो ऑटोमेटिक माइंडसेट हमारा लोअर साइड में लेकर जाएगा, माइनस में लेकर जाएगा, निगेटिविटी की तरफ लेकर जाएगा, जब हम लोग इन अटेम्प्ट्स को नहीं करेंगे। तो क्या होते हैं वो पॉजिटिव अटेम्प्ट्स जो हमने करने चाहिए और जो नहीं करते? सबसे पहले एक ऐसा, एक आप बोलोगे सर मेरे घर के आजू बाजू के सारे लोग निगेटिव है, सर मादा नौरा ऐसा है ना, मेरा हस्बैंड ऐसा है कि मुंह खोलेगा तो भी मेरे को नाम रखता है, मेरे सास ससुर भी ऐसे है, मेरे बच्चे भी ऐसे है, मैं खुद भी ऐसा ही है, ये वो सब कुछ बोल दोगे चलेगा। ये सारे कौन हो गए? एक्सटर्नल। मगर आपको मालूम है एक चीज जो जिंदगी में कभी आपसे निगेटिव बात नहीं करती, कभी नहीं, प्रोवाइडेड वो सही है तो। मतलब कौन सी? किताब। किताब, किताब आपको कभी निगेटिव नहीं होने देगी साहब। एक आदमी को अगर अंदर से पहचानना है कि इस आदमी की वर्थ कितनी है, तो सिंपल एक काम करना, उसके घर चले जाना और उसे पूछना आपके घर में कितनी किताबें, मुझे दिखाओ। दैट्स इट। उसकी किताब कौन सी है वो भी बता देगा वो आदमी के दिमाग में क्या चलता है। कोई बंदे के पास में बहुत सारे क्रिमिनल स्टोरीज होंगे तो आपको समझ गया इसका माइंड कैसे काम करता है। और कोई बंदे के पास में बहुत सारे भगवान की कुछ रिलीजियस किताबें होंगी तो आपको समझ गया वो क्या सोचता होगा। और यही अगर आपको उसके घर जाने के बाद में व्यक्तिमत्व के विकास के बुक्स दिखाई देंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बुक्स दिखाई देंगे, तो मैं आपको दावा करके बोलता हूँ वो इंसान दिखने में भी अलग होगा, वो बात करने में भी अलग होगा, वो सोचने में भी अलग होगा, और उसके पास से आप कभी निगेटिव नहीं जा सकते, कभी नहीं। अब आप में से कितने लोग सोच रहे हो वो कौन सा इंसान है जिसके पास में ये ऐसा पीडी वाला चीज मिलेगा? कौन आया आपके माइंड में? हु केम टू योर माइंड? चैट विंडो में डालना जल्दी से। कौन आया आपके माइंड में? कौन आया? हु केम टू योर माइंड? हु केम टू योर माइंड? कौन आया आपके माइंड में सर? आया कोई या नहीं आया? आया कोई या नहीं आया? डैड, लास्ट वाला, अब्दुल कलाम, मॉम, वेरी गुड। किसी ने तो एक सही लिखा, माई सेल्फ। यस, यू हैव टू बी दैट वन। वो ही तो हमें बनना है, राइट? तो पहले पिक्चर तो अपने बारे में आनी चाहिए यार, हाँ मेरे पास में है, समझे?
अब जितने लोगों ने ये नहीं सोचा था खुद के बारे में, आपका सेल्फ स्टीम लोअर साइड पे है, आपका सेल्फ स्टीम लोअर साइड पे है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लोअर साइड पे है। यही तो चीज है जिसे चेंज करना है, जिसके लिए सेशन हो रहा है। यही तो चीज है जिसके ऊपर काम करना है। एंड इट्स कंप्लीटली ओके कि आज आपका नाम नहीं है, मगर नेक्स्ट टाइम जब कभी आप इस बारे में सोचोगे, हु इज द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, आपका जवाब आना चाहिए मैं। आपका जवाब आना चाहिए मैं। जब कोई सिचुएशन खराब आ जाए, आप क्या बोलना चाहिए? ट्राई मी। वाई मी नहीं बोलना चाहिए। वाई मी नहीं बोलना चाहिए, ट्राई मी बोलना चाहिए। चल करके देख ले, जितना मर्जी निचोड़ ले, देखते क्या निकलता है। वही निकलेगा क्या? मेरा पैशन, मेरी पॉजिटिविटी, यही होना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रेंड्स। और आप देखोगे जो लोग मेंटली इल है, जिन लोगों का मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उनके पास यही तो चीज लैकिंग है। यही चीज लैकिंग है। दूसरी कौन सी चीज की लैकिंग है उनके पास में? यही चीज की लैकिंग है। तो अब अगर हम आज की डेट में मेंटली फिट है, या मेंटली थोड़े से फिट है, थोड़े से फिट है राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें और सुपर फिट की तरफ जाना पड़ेगा। और वो सुपर फिट की तरफ जाने के लिए ये पॉइंटर्स है। और यही अगर कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? धीरे 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 हम भी मानसिक रोग के शिकार हो जाएंगे। हम भी हो जाएंगे। वाई? अब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। तो कोशिश अगर कुछ अच्छा करने की नहीं होगी तो बुरा तो ऑटोमेटिक होने ही वाला है। बुरा करने के लिए कभी कोशिश नहीं करनी पड़ती। आपने देखा है कभी बुरा करने के लिए? आपको खुद के बारे में कभी कुछ बुरा करना है ना, तो कुछ मत करिए, ऑटोमेटिक सब बुरा, सगड़े सब चीज में वाट लगना शुरू होएगा। राइट? आपको आपकी रिलेशनशिप खराब करनी है, कुछ मत करिए। आपके रिलेशनशिप पार्टनर के साथ कुछ भी मत करिए। आप देखना 100% 15 दिन के अंदर क्या होता है। मतलब कुछ बेहतर बनाना है तो एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। कुछ खराब करना है तो कुछ भी नहीं करो, माइनस बोलने की भी बात नहीं, ऑटोमेटिक ही माइनस होने वाला है। दैट इज हाउ लाइफ इज फ्रेंड्स, दैट इज हाउ लाइफ इज। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। राइट? मगर मेंटल डिप्रेशन जो है फ्रेंड्स, जो हमारे ओवरऑल सोचने में अफेक्ट करता है, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ये होने के पीछे बहुत सारे कॉजेस होते हैं। और ये क्या कॉजेस होते हैं जो हमें मेंटली इल बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अभी पढ़ लेंगे हम लोग। ओके, यस, आप नोट कर सकते हो। जेनेटिक्स। कई बार मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हमें जेनेटिकली हो जाते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर की जो केमिस्ट्री होती है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है। हमारा खाना पीना जब सही नहीं होता है तब भी हमें मेंटल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन? जब हमारे फूड के अंदर पौष्टिक तत्व कम होंगे, इस तो हमारा ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, हमारे ब्रेन के अंदर आने वाले थॉट्स चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना जो चाय नाश्ते का जो प्लान है, जब आपने ये शुरू किया, आपने देखा धीरे धीरे आपके माइंड में ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई। आप ऑटोमेटिक कुछ अच्छी अच्छी चीजें फील कर रहे थे, आप ऑटोमेटिक कुछ अच्छा अच्छा चीजें सोच रहे थे। दैट इज द वैल्यू ऑफ, लिख लीजिए, गुड न्यूट्रिशन। सो हर बार जब हम लोग खाते हैं तो हमें सोचना जरूरी है, आप लिख लीजिए, कि क्या मेरे खाने में पोषण है। इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ इश्यूज जिस व्यक्ति को होते हैं, लिख लीजिए, उससे भी मेंटल इलनेस आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको सिर्फ बीपी भी है, सिर्फ डायबिटीज भी है, सिर्फ कोई भी है, तो यस, हमें उसमें से बाहर नहीं है, मगर ये फिजिकल हेल्थ इश्यूज में से भी बाहर निकलना है। अ पर्सन हु इज फिजिकली फिट कैन नॉट बी, a person who is physically not fit cannot be mentally fit. A person who is not physically fit cannot be mentally fit. कुछ टाइम के बाद में उसके फिजिकल हेल्थ इश्यूज का उसके माइंड पर चैलेंज होता ही है। मगर ये भी लिख लीजिए, इफ अ पर्सन इज मेंटली फिट, if a person is mentally fit, he can overcome any barrier. He can overcome any physical health barrier if a person is mentally fit. So हमें फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारी दवाइयां जो हम लोग खाते हैं उसकी वजह से भी फ्रेंड्स मेंटल इलनेस आना शुरू होता है। स्ट्रेस
की वजह से भी मेंटल इलनेस आना शुरू हो जाता है, राइट। सो साइंस एंड सिम्टम्स, क्या लगता है उस बंदे को? उसे लगता है मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, जबकि उसे किसी के मदद की जरूरत ही नहीं है, राइट। मुझे कोई मदद नहीं कर सकता, गिल्ट में जीता है हमेशा, गिल्ट में। पिछले बार हमने क्या गलतियां करी थी, बार बार वही निकालेगा। खुद ने क्या गलती करी थी, दूसरों ने क्या गलती करी थी, वही निकालता रहेगा और गिल्ट में जीता रहेगा। एंगर, बहुत जल्दी गुस्से में आएगा, राइट। फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के टच में नहीं रहेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, सोचने में आएगा यार मुझे मरना है बार बार। भूख लगने के पैटर्न्स में चेंज हो जाएंगे, एनर्जी लॉस हो जाएगा, सोने के लिए भी इश्यूज आएंगे, और अल्कोहल जैसे चीजें या ड्रग जैसी चीजों के अंदर भी वो जा सकता है, राइट। क्या आपने कभी देखा है, क्या आपने कभी देखा है कि कोई बंदा जो मेंटली डिप्रेस्ड है वो सुबह उठ के भागने के लिए जाता है? हैव यू सीन एनीवन? हैव यू सीन एनीवन ज्वाइनिंग एट 6 o'clock मॉर्निंग? हमारा जो बैच होता है वर्कआउट का, वो मेंटली डिप्रेस्ड है, मगर वो एक्सरसाइज करता है 1 घंटा और उसके बाद में फिर डिप्रेशन में जाता है। आपको लगता है ऐसे होगा? मेंटली डिप्रेस्ड है, सुबह 6 बजे उठ के ज्वाइन करेगा बैच को, मगर जैसे 1 घंटा एक्सरसाइज करेगा, लेक्चर सुनेगा, आप देखोगे उसके माइंड की पॉजिटिविटी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। वो उसके बाद फिर से वो स्टेज में नहीं जा सकता। आपको मालूम है डॉक्टर साहब भी जो दवाइयां देते हैं ना, वो ऐसे ही देते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती हैं जिससे हमें अच्छा फील हो, जिससे हमें बेहतर फील हो, जिससे हमारे सीरोटोनिन के लेवल्स बढ़े, नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स बढ़े। ऐसी ही तो दवाइयां देते हैं। अब ऐसी दवाइयां खाना है या चुपचाप से फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, सोचने पे ध्यान देना है, राइट चीजें सोचनी है, भगवान के साथ में कनेक्ट करना है, ये डिसीजन हमारा है। आप लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों के घर में बच्चे हैं, राइट। मुझे भी 2 बच्चे हैं। दुनिया भर में ये देखा गया है कि जितनी मेंटल इलनेस की केसेस होती है उसमें से 50% की केसेस 14 साल के कम से बच्चों की होती है। 14 ईयर्स के बिलो वाली जो बच्चे हैं उनके अंदर 50% ऑफ वर्ल्ड्स मेंटल इलनेस इश्यूज देखे गए। नाउ व्हाट डज दैट मीन? हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या सोचने के लिए दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसकी वजह से वो अच्छा खुद के बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे। मैं खुद ऐसे बंदे को जानता हूं जिसके घर में उसके डैडी बोलते थे उसे कि तू कुछ काम का नहीं है। जब मैं, मतलब मैं अपने बारे में बात करूं, ओके, जब मैं 9th में था, आई रिमेम्बर, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू बीएससी करेगा, दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू से। बिकॉज मैं पढ़ाई में बिल्कुल बिल्कुल ही फोकस नहीं था। तो एक नॉर्मल आदमी सोचता है अगर पढ़ाई में फोकस नहीं है तो जिंदगी में इसका कुछ नहीं हो सकता, राइट। मगर वो एक डिसीजन मेकिंग होती है, वो जो जिंदगी में हमारे साथ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती है उसके बाद हम लोग चेंज होते हैं, उसके बाद। मगर हम में से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को गलती से डांटते रहते हैं, बार बार लगातार उनको यही बोलते रहते हैं कि वो क्यों गलत कर रहा है, वो क्यों गलत कर रहा है। हम ये नहीं पूछते, उससे नहीं पूछते कि ये तू क्यों नहीं कर रहा है, हम अपना जजमेंट देके क्लियर हो जाते हैं। देखो आप, हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप आपके बच्चों के साथ में, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स टू अंडरस्टैंड हम अपने बच्चों का भी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छा रख सकते हैं। हमें से बहुत सारे लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ओवर प्रोटेक्शन के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम उन्हें बाहर खेलने के लिए भी मना नहीं करते। क्यों? हम नए जगह पे है, नए सिटी के अंदर है, या नई और कोई नई चीज पे है, तो हमें लगता है कि नहीं यार उनका तो सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल तो बाहर ऐसा हो रहा है, आजकल तो बाहर वैसा हो रहा है। अरे आप खुद सोचो, गलत करने वाले लोग कितने और सही करने वाले लोग कितने हैं। केयर लेना है, मगर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, उसका एक्सपोजर भी तो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये धीरे धीरे बिलीफ्स इंस्टॉल करेगी हमारे बच्चों में, बिलीफ्स।
हमारे बच्चे, हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बिलीफ इंस्टॉल कहाँ से होती है, आप लिख लीजिए। हम जब छोटे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, वो माहौल हमारे अंदर बहुत सारी बिलीफ्स को डालता है कि दुनिया कैसे काम करती है, जिंदगी कैसे काम करती है। ये बिलीफ्स हम कितने सही डाल सकते हैं जिसमें सामने वाले बंदे का माइंडसेट जो है वो माइनस न होके जिंदगी में अच्छा करने का माइंडसेट हो। जीतने का नहीं बोला, अच्छा करने का, प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट में अगर डालोगे, बिकॉज हर कोई हमेशा जीत नहीं सकता। हर कोई एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर एडमिशन लिए, हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं अपने बच्चों की भी जिंदगी बहुत बढ़िया हो तो, राइट। आपने देखा है कभी कोई बंदा जो डिप्रेशन के अंदर है और जो गिटार बजा रहा है, जो गाना गा रहा है, हैव यू सीन एनीवन? बाय द वे, आप में से जितने लोग अपनी खुद की हॉबीज को परस्यू नहीं करते, आपने नोट किया है क्या, आपको बहुत ज्यादा बार बार बुरा लगता है। आप में से जितने लोग आपकी हॉबीज को परस्यू नहीं कर रहे हो, आप हफ्ते में से 1 आध घंटा 2 घंटा, दिन में से आधा घंटा, व्हाटएवर जो भी टाइम आपको मिले, आपने देखा है क्या कि आप जब आपके ये हॉबीज को वक्त ही नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग दैट गुड, यू आर नॉट फीलिंग दैट बेटर, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट यूर सेल्फ। मगर यही आप आधा घंटा दे दो, 1 घंटा दे दो, आप बोलोगे आई शपथ यार, पूरा रिफ्रेश हो जाओगे। प्रॉब्लम वहां की वही है, आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम चेंज नहीं हुई, मगर अब देखने का नजरिया चेंज हो गया, अब आपकी खुद की वैल्यू चेंज हो गई। सो स्पेंड सम टाइम डूइंग गुड थिंग्स, गुड अबाउट योर इंटरेस्टफुल एक्टिविटीज करिए फ्रेंड्स। रात की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। हम उल्लू की कैटेगरी में नहीं आते, हम इंसान की कैटेगरी में आते। वी डोंट नीड टू बिकम एन उल्लू, ऑल नहीं बनने का अपने को, राइट। सो ध्यान रखिएगा इस चीज पे, राइट। सो डिप्रेशन इज अ रियल इलनेस फ्रेंड्स, मगर ये ट्रीटेबल है और ये कोई भी व्यक्ति को एक्चुअली अफेक्ट कर सकता है। यू आर नॉट गोइंग टू बी अलोन, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स इसके अंदर दिखते हैं, सो व्हाट दैट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक राइट नाउ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने फैक्टर्स हम लोगों ने अभी बात करे हैं, अगर हम में से हर एक व्यक्ति इसके बारे में सही से करेगा, तो हमारे पहचान में, हमारे घर में कभी कोई व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में जाता हुआ आपको नहीं दिखेगा, या हमें इसके लिए तो किसी के ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं गिरेगी, अगर हम खुद भी ये सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं तो, राइट। अब बात करते हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट बने, वो अपने बारे में पॉजिटिव सोचे, मगर उनके पास में कोई तरीका नहीं है। they don't get a way to increase their confidence, to increase their self esteem। हाँ ना, सही है ना। हमें से चाहता तो हर कोई है, मगर समझ में नहीं आता साला करूँ तो कैसे करूँ मैं, am I right? अभी मैं आप लोगों को उसके बारे में कुछ चीजें बताने वाला हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू 11 टिप्स, ओके, जिसकी वजह से हम में से हर एक व्यक्ति एक बेहतर सेल्फ इस्टीम, अपने आप के बारे में बेहतर सोच सकता है, या अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट कर सकता है। Yes, self-esteem refers to the way we think about ourselves. Okay, योर सेल्फ स्टीम, हमारा जो सेल्फ स्टीम है, जो सेल्फ अपने बारे में जो हम लोग सोचते हैं, ये किस चीज से बनता है, आप लिख लीजिए। ये हमारे एक्सपीरियंसेस से बनता है और हमारे रिलेशनशिप विद अदर से बनता है। क्या होता है, एक एग्जांपल लीजिएगा। अगर आप मल्टीपल टाइम्स एक रिलेशनशिप में गए हो, ओके, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पर। आपका 2 बार आपको किसी से प्यार हुआ और दोनों बार आपका कोई ना कोई रीजन की वजह से ब्रेकअप हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। व्हाट यू स्टार्ट टू फील अबाउट योरसेल्फ? 2 बार हो गया, पहली बार आपको लगा वो इंसान गलत था, दूसरी बार आप क्या सोचना शुरू कर देते हो जब ब्रेकअप होता है? आप सोचना शुरू कर देते हो यार मैं ही गलत तो नहीं हूँ, शायद मुझे ही ठीक से हैंडल नहीं करने आ रहा, शायद यही नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे अपने खुद के बारे में का परसेप्शन चेंज करना शुरू कर देते हैं। हमारे बच्चे अगर हमको ये बोल दे कि क्या तुम हमेशा यही करते हो, मैंने तुमको इतना ये चीजें मांगी, कभी दी क्या मुझे? तो बार बार हम अपने बारे में क्या सोचना शुरू करेंगे, यार मैं क्या कुछ काम का नहीं है यार, मैं अपने बच्चों के पूरे चीजें भी मैं उनकी कंप्लीट नहीं कर पाता। विल वी थिंक लाइक दिस और नॉट? सोचेंगे ना हम लोग ऐसे। आपका हस्बैंड आपको बोलता है क्या तू फालतू का खाना बनाती है यार, बिल्कुल कुछ टेस्ट ही नहीं होता, 3 बार 4 बार बोल दे, आप देखना आपके बारे में क्या सोचना शुरू कर दोगे, आई एम नॉट अ वर्थफुल कुक,
मैं ठीक से खाना भी नहीं बना सकती। दैट इज व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ। छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ फ्रेंड्स? समझने के लिए दे रहा हूँ, बिकॉज हमारा अपने बारे में का सोच इन्हीं चीजों में से डेवलप होता है, राइट? तो हमें अब क्या करना है, हमें अपने इर्द गिर्द में एक राउंड वॉल बना लेनी है, जहां से कोई निगेटिव चीज हमारे बारे में कोई अगर बोले तो हमारे कान में गिरे ही नहीं। ओके, लिख लो मेंटोर को छोड़ के। नहीं तो कुछ लोग अभी इतना मस्त दीवार बना देंगे कि आपको, अगर आपके कोई मेंटोर होंगे, वो आपको बताएंगे अरे तेरे को ये चीज इंप्रूव करने का है, तुम अपना बोलेगे अरे वो सेशन सुना था ना डे 2 गेम चेंजर सीरीज का, अपने बाजू में वॉल बना लिया है, अभी अंदर कुछ जाता नहीं है, राइट? दैट्स नॉट द राइट वे, राइट? यस, सो चलिए सीखते हैं कुछ नई चीजें। यस, तो मेंटल हेल्थ के बारे में हमने ऑलरेडी डेफिनेशन की बात करी, मगर मेंटल हेल्थ अच्छी क्यों होना जरूरी है? लिख लीजिएगा, मेंटल हेल्थ अगर अच्छी रहेगी हमारी, तो आप लिख लीजिएगा, हम मेंटल इलनेस से दूर, बहुत सारे अलग अलग मेंटल इश्यूज होते हैं, उससे हम लोग दूर रहेंगे। हमारी एबिलिटी टू लर्न, हम कुछ नई नई चीजें सीखने के लिए हमारा ज्यादा प्रोत्साहन होगा, हम ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। द नेक्स्ट, हम लोग अच्छे तरीके से कुछ चीजों को फील कर पाएंगे, हम अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाएंगे। हमारे मन में जितने सारे इमोशंस चल रहे हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हम उन्हें सही तरीके से पहचान पाएंगे। नेक्स्ट, हम अच्छे रिलेशनशिप्स बना पाएंगे, और हम अनसर्टिनिटी जो हमारे माइंड में, हमारे जिंदगी में स्ट्रेस कॉज करती है, उससे ज्यादा बेहतर हैंडल कर सकते हैं। इसलिए हमें मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होगी तो हम हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, विल फील गुड। हमारी क्लैरिटी बहुत ज्यादा होगी सोचने की। आप में से बहुत सारे लोगों ने नोट किया होगा कि आपको आपके बारे में ही अगर लिखना है तो 4 बार सोचना पड़ेगा कि क्या मैं सच में ऐसा हूं। तो मतलब क्या है, वहां पे क्लैरिटी नहीं है। और जहां पर क्लैरिटी नहीं है फ्रेंड्स खुद के बारे में, दूसरों के बारे में का तो छोड़ ही दो, खुद के बारे में क्लैरिटी नहीं है, ऐसा बंदा जिंदगी में एक्सेल कर नहीं पाता। ऐसा बंदा अपने 2024 वाले साल को बेहतर बनाने के लिए पहले मेंटल क्लैरिटी लगेगी। मैं क्या हूं और मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, मैं किस तरीके से हासिल करना चाहता हूं, इन सब की क्लैरिटी लगेगी। अगर जहां पर क्लैरिटी नहीं है, आप लिख लीजिए, वहां पर सक्सेस नहीं होगी। जहां पर क्लैरिटी नहीं है वहां सक्सेस नहीं होगी, जहां क्लैरिटी है सक्सेस वही होगी। भले एक चीज में क्लैरिटी और आप उसके मास्टर हो, आपको फिर भी बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, मगर कोई एक चीज में तो ऐसा मास्टरी होना चाहिए कि जिसमें क्लैरिटी है और उसी में काम है, उसमें मास्टरी है, आप देखोगे आपको सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट, जब मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो हम जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे, हम नेचर को फील कर पाएंगे, हम अपने आजू बाजू में जो चीजें हो रही है उसके बारे में अच्छे तरीके से सेंसिटिव रहेंगे, हमारा काम अच्छे तरीके से होगा, फिजिकली भी हम लोग हेल्दी होंगे, बिकॉज मेंटल हेल्थ हमारे फिजिकल हेल्थ को ड्राइव करता है। नेक्स्ट, हमारी रिलेशनशिप्स बेहतर होगी, हम सोसाइटी में बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और हम अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएंगे। क्या डिफरेंस है बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस? मेंटल इलनेस जो है फ्रेंड्स, ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज को इंपैक्ट करेगी निगेटिवली। ओके, यस, ये बहुत सारे मेंटल इलनेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसपे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट वी विल टॉक ऑन टू सम फीचर्स कि क्यों लोग मेंटल इलनेस में जाते हैं। ओके, और इससे बाहर निकलना है तो मेरे पास में बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, सिंपल सा, सुबह 6 बजे ज्वाइन करें, 8:30 बजे तक इधर वक्त दे, आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया रहेगी, हमेशा जिंदगी पर पॉजिटिव रहोगे, चांस ही नहीं है कोई कि आप निगेटिव हो जाओ। आपको करना क्या है, बस घंटा 2 घंटा हमारे साथ में बिताने हैं, पॉइंटर्स लेने हैं, नोट्स लेने हैं। जैसे आप एक किताब को पढ़ने के बाद में अनदेखा नहीं कर सकते, वो पॉइंटर्स आपके माइंड में घुस जाते हैं, वैसे ही जब आप यहाँ पर पूरा ध्यान देके सुनोगे, धीरे धीरे आप माइंड में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, आपको लगता है वो आपके माइंड में जाना शुरू हो जाएगी, एंड यू विल सी दैट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू। नॉर्मली लोग मेजर मेंटल डिप्रेशन में कब जाते हैं, जब उनके करीबी कोई व्यक्ति होता है जिसकी डेथ हो जाती है, या आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो मगर वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, आप अपने जॉब से बहुत ज्यादा प्यार करते हो मगर वो जॉब
आपसे प्यार नहीं करता, जॉब वाली जगह आपसे प्यार नहीं करती, आपका जॉब निकल जाता। जिंदगी के अंदर हम भटक जाते हैं, अब क्या करना है ये समझ में ही नहीं आता है। ऐसे भी टाइम के ऊपर बहुत सारा इश्यूज होता है। घर में से बच्चे अगर घर छोड़कर चले जाएं तो भी बहुत बार लोग जो है वो मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स से जब सेपरेट हो जाते हैं, ये भी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। वायलेंस की वजह से भी लोगों का मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। फिजिकल हार्म अगर उन्हें कोई करता है, राइट। अगर आपकी तरफ किसी ने, आप में से कितने लोगों को ऐसा एक तो पल याद है कि आपके जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो, उस व्यक्ति ने आपकी तरफ कुछ उठा के फेंक के आपको मारा, भले आपको लगा नहीं होगा। हुआ है, ऐसे वाकयात हुए। जो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आपने देखा है उसके बाद लगातार कितने तो घंटों तक आप वो एक फीलिंग के बारे में ही सोचते रहते हो सकता है कई दिनों तक सोचते रहते हो कि ये कैसे हो गया, इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे हो गया। और होगा क्या, कुछ नहीं, कुछ तो बुक लिया रहेगा, कुछ तो लिया रहेगा और आपकी तरफ फेंक के मारा रहेगा, कुछ तो आपने बोला रहेगा, वो उसको पसंद नहीं आया रहेगा। छोटी सी बात, मगर इसका मन के ऊपर का असर बहुत गहरा है। आपको चोट फिजिकली नहीं लगी, आपको चोट मेंटली लग गई, और उसमें से उभरने के लिए बहुत टाइम चला जाता है, राइट। तो थोड़ा सा हमें हर एक व्यक्ति के ऊपर अपने आप को पूरा रिलाय करना है, नहीं करना है। भले कई बार क्या होता है ना, लाइफ पार्टनर्स होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोग रिलाय करते हैं, मगर वो सेम फीलिंग दूसरे साइड से नहीं होता। और जब वो दूसरे साइड से नहीं होता तो वो बंदा बार बार लगातार सिर्फ माइनस में के इमोशंस के बारे में ही चला जाता है, खुद के बारे में, राइट। सो अपने माइंड को हमें पॉजिटिव रखने के लिए ऐसे सिचुएशंस में भी थोड़ा सा देखना जरूरी है, राइट। सो कई ये बहुत सारे फैक्टर्स है। सोशल, कंट्रोलिंग वेयर यू गो एंड हु यू सी। बहुत सारे लोग, स्पेशली माँ बाप, अपने बच्चों को इस चीज के लिए मॉनिटर करने का सोचते हैं कि मेरा बच्चा किससे जाके मिल रहा है। ऑफ कोर्स आप ध्यान रखिए, कौन नहीं मना कर रहा है, मगर बहुत जब ज्यादा हद पर रुकावट होना शुरू हो जाता है तो इट अफेक्ट्स द मेंटल बैलेंस ऑफ दैट अदर पर्सन, और वो इम्बैलेंस की वजह से वो कुछ भी कर सकता है, राइट। कोई अगर आपको एक्सेसिव फोन कॉल्स करता है, टेक्स्ट करता है, ईमेल्स करता है, उससे भी आप देख सकते हो कि मेंटल हेल्थ में इश्यूज आते हैं। इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल हार्म, ह्यूमिलेशन दैट पुट्स यू डाउन एंड ब्लेमिंग, फाइनेंशियल्स, स्ट्रिक्ट एंड अनफेयर कंट्रोल ऑफ मनी। डैडी ने 2 बच्चों के नाम पे वसीयत कर दी, एक को 10% रखा, एक को 90% रखा, हो गया उसका दिमाग खराब, राइट ना। कितने अलग अलग कारण है देखो मेंटल हेल्थ खराब होने के। किसी ने नाम से बुलाया तो किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है, हाँ, किसी ने नाम से बुलाया तो भी बहुत सारा गुस्सा आ जाता है। स्पिरिचुअल और कल्चरल कुछ बातें होती है तो वहां पर भी चॉइसेस की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। अर्ली वार्निंग साइंस क्या है, आपका मेंटल हेल्थ अगर अफेक्ट हो रहा है तो वो कहाँ से अफेक्ट हो रहा है ये आपको यहाँ पर पता चलेगा। क्या आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, या बहुत ज्यादा सो रहे हो, या बहुत थोड़ा हो रहा है। आप लोगों के साथ में जो यूजुअल एक्टिविटीज पहले कर रहे थे, आप क्या धीरे धीरे उससे दूर हो रहे हो। क्या आपकी एनर्जी लेवल लो है, क्या आपके हाथ पैर थोड़े से नम लगते हैं आपको, राइट। हैविंग अनएक्सप्लेन्ड एक्स एंड पेन्स, अलग अलग लोकेशंस पे अननेसेसरीली, कुछ हुआ नहीं है मगर फिर भी तकलीफ शुरू हो रही है, दर्द हो रहा है, आपको हेल्पलेस लग रहा है, होपलेसनेस लग रहा है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग का बार बार दिल कर रहा है, राइट। ये सारी जो चीजें हैं ये अर्ली साइंस है फ्रेंड्स। ये भी बहुत सारी अलग अलग फाइल ये है, सिम्टम्स। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, राइट। कैसे करेंगे मेंटल गुड हेल्थ को मेंटेन, लिख लीजिए। हम
अपने दोस्त बने। लिख लीजिए, सबसे पहले अच्छे दोस्त खुद के बने। सबसे पहले अपने दोस्त खुद के बने। किसी और के ऊपर भरोसा करेंगे ना तो हर बार साला खतरा रहेगा कि सही आदमी है गलत आदमी है, मगर खुद के साथ करेंगे तो बहुत कम चांस है। सो हाउ यू कैन डू दैट? राइट डाउन अबाउट यू। आप खुद के बारे में जो फील कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, एक डायरी में लिख सकते हो। अगर आपको लगता है, अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शादी तो हो चुका है, 30 साल हो चुका है, 25 साल हो चुका है, मगर पार्टनर को अभी सुनने में कुछ इंटरेस्ट है नहीं, और मेरा पार्टनर बाकी सारे मैटर में तो अच्छा है, तो जिंदगी यहीं पर बितानी है, जो भी सारी चीजें हैं, बट नाउ यू वांट टू शेयर यूर थिंग्स, और आपका पार्टनर रेडी नहीं है। अच्छा, घर में अगर किसी को बोलोगे तो शायद पॉसिबल नहीं है, या शायद बाहर किसी को बोलोगे तो ऐसी चीजें हो शायद आप बोलना नहीं चाहोगे। नाउ हाउ डू यू एक्सप्रेस यूर सेल्फ? क्योंकि अगर ये चीजें आप अंदर दबा के रखोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड। तो ये चीजें अगर आप चाहते हो बाहर निकालना, सो यूर बुक इज यूर बेस्ट फ्रेंड। टेक अ बुक, एक नोटबुक लीजिए बढ़िया से, और उसके अंदर लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखोगे आपका आधे से ज्यादा तनाव तो उधर ही चला गया। आधे से ज्यादा तनाव आपका सिर्फ लिखने से चला जाएगा, सिर्फ लिखने से। आप में से कुछ लोग हैं जिनको लिखना नहीं आता, अरे कुछ भी लिख दो चलेगा, और सोच लो लाइन तो मार सकते हो। और सोचो ये लाइन में मैंने ये लिखा है, जिनको लिखना नहीं आता, इट्स ओके। अपनी कमजोरी को क्यों दिखाना है? हमें तो अच्छा फील करना है ना, तो उसके लिए तो तरीके ढूंढ के निकालने हैं, दैट्स इट, और क्या। राइट, सुधरम, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट थिंग आप लिख लीजिएगा, अच्छा खाना खाना। सुबह आपकी चाय Formula 21 होनी चाहिए, बेसिक ब्रेकफास्ट होना चाहिए, Formula 2 Formula 6 होने चाहिए। आप लिख लीजिए, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए Formula 2 Formula 6 Formula 16 बहुत मदद करेंगे। Formula 2 Formula 6 सॉरी Formula 17 बहुत हेल्प करेंगे। ब्रेन हेल्थ, Formula 2 Formula 6 बहुत गजब के हैं। नेक्स्ट, एक्टिव रहना, डेली बेसिस के ऊपर 1 घंटे का खुद के लिए एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ 6 से 8:30 अपने आप को समर्पित कर दो, बात खत्म। नेक्स्ट, गेट इनफ स्लीप। पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। पर्सनल हाइजीन, आप हाथ किधर लगा रहे हो, कोई है कोई नहीं है, दैट डजंट मीन, दैट डजंट मैटर, मगर आपका हाइजीन खुद का अच्छा चाहिए। ओके, आपके नेल्स भी आपको डिस्कंफर्टेबल करेंगे। आप में से कितने लोगों के नेल्स जब बड़े होते हैं तो बड़े डिस्कंफर्टेबल हो जाते हो आप? लेट मी टेल यू, आई एम वन ऑफ देम। मैं बहुत डिस्कंफर्टेबल हो जाता हूँ जब मेरे नेल्स बढ़ जाते हैं, 110% डिस्कंफर्टेबल हो जाता हूँ। मतलब इट अफेक्ट्स मी, राइट? हाथ के हो पैर के हो, इट अफेक्ट्स अस। सो पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? लिख लीजिए, हमेशा ऑलवेज स्मेल गुड, ऑलवेज स्मेल गुड। थोड़ा खर्चा करें आपके कपड़ों पे अच्छा परफ्यूम लगाने के लिए, थोड़ा खर्चा करें, किसी और के लिए नहीं। आप देखना, आप जब परफ्यूम मारते हो तो सबसे पहला व्यक्ति जिसे अच्छा लगता है वो आप हो, दूसरे तो बाद में आते हैं। हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। वी आर डूइंग एवरीथिंग टू मेक अस फील गुड। लिख लीजिए, do everything that is right and that will make you feel good. Do everything that is right and that will make you feel good. वो राइट वाला शब्द इंपॉर्टेंट है, वरना पता चला आपने आधा ही सुना और आधा ही लिखा, और फिर बाद में आपको अल्कोहल पीने में बहुत मजा आता है और लगे बोले अमित कुलकर्णी ने बोला था। ये नहीं बोला, उसने बोला व्हाट इज राइट एंड देन यू एंजॉय इट, डू दैट, राइट? कुछ ऐसी चीज जिससे फिजिकल हानि हो, मेंटल हानि हो, या किसी और की हानि हो, वो राइट नहीं हो सकती, राइट? तो इन चीजों को जरा ध्यान रखें। यस, नेक्स्ट, व्हाट? गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट। आप लिख लीजिए, मेजर, आप एक टाइप का डिप्रेशन है, दैट इज कॉल्ड ए सीजनल डिप्रेशन। सीजनल डिप्रेशन, यस डी, सीजनल डिप्रेशन। क्या होता है सीजनल डिप्रेशन? ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना सूरज ही नहीं आता, दिखता ही नहीं है, तो वो लोग सूरज नहीं दिखता है बोल के डिप्रेशन में जाते हैं। अब मजे की बात है, आपको और मुझे सूरज दिखता तो है, मगर हमारे स्किन को दिखता ही नहीं है।
हाँ, मान लीजिए मैं ये कपड़े पहन के अगर बाहर घूमूं 6 महीना, आपको क्या लगता है क्या होगा? नो विटामिन डी, नो सनलाइट, नो डायरेक्ट एक्सपोजर, नो फीलिंग ऑफ नेचर। नो फीलिंग ऑफ नेचर, वो कनेक्शन नहीं रहेगा। सो ट्राई टू गेट कनेक्टेड टू नेचर एवरी सिंगल डे फ्रेंड्स। जो लोग नेचर के साथ में कनेक्टेड है वो कभी माइंड से इल हो नहीं सकते, कभी माइंड से इल हो नहीं सकते। सो मेक श्योर करिएगा, फाइंड आउट अ वे, फाइंड आउट अ प्लेस, फाइंड आउट अ ग्रुप जहां पे आप नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ओके, सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, और भी कुछ फटाफट अभी चीजें होंगी जो मैं थोड़ी से फास्ट रन करूंगा, अभी चलेगा। वैल्यू यूर सेल्फ, वैल्यू यूर सेल्फ, अपने खुद को वैल्यू करना सीखे। बी प्रेजेंट, माइंडफुलनेस, जिस जिस जगह पर हो वहीं पे पहले जो कर रहे हो उसको फील करो, महसूस करो। एट ए टाइम मल्टीटास्किंग में मत घुसो ना। मल्टीटास्किंग में कभी कुछ अच्छा हुआ है, आपसे अभी बात हो रही है और उधर कोई मोबाइल लेके बैठा होगा और आप किसी को मोबाइल से ये कर रहे होंगे, मैसेज कर रहे होंगे। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। कोई इधर बात हो रही है उधर झाड़ू लगा रहा है, नॉट रिक्वायर्ड। Next, stay positive, surround yourself with good people, do something you enjoy, set realistic goals, learn new skills, do some creative arts therapies, do some creative art therapies। मुझे नहीं पता था मुझे ड्राइंग अच्छा लगता है जब तक मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। अब इतना भी अच्छा नहीं लगता कि सब काम धंधा छोड़ के करूं, ये भी है, मगर जब करता हूं तो मजा आता है। तो कभी कभार करने के लिए गुड, डू सम क्रिएटिव, कुछ सीख सकते हो नई चीजें, राइट। सेल्फ काइंडनेस, फॉरगिव योरसेल्फ, यार माफ कर दो अपने आप को, किसी और को छोड़ो, पहले खुद को माफ कर दो। जो भी गलतियां हुई होंगी ठीक है यार, इट्स ओके, नॉट बिगर देन योर लाइफ, लिख लीजिए। डोंट मेक द सीन और प्रॉब्लम जो आपकी अभी जिंदगी में है बिगर देन योर लाइफ। उसको आपसे बड़ा मत करिए, उसको आपसे छोटा रखिए। जब आप कोई चीज को, आप मालूम है हम लोग जिंदगी में डरते कब है? हम लोग जिंदगी में डरते कब है? वी फियर समथिंग व्हेन वी फील कि वो मुझसे बड़ा है। अगर हम ये सोचे कि हम उससे बड़े हैं तो आपको डर नहीं लगेगा कभी। आपकी सिचुएशन चाहे आपके पास में, मान लीजिए फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, आपके पास अचानक से, एक एग्जांपल लेते हैं, अचानक से आपके पूर्वज में से कोई एक बंदा एक्सपायर हो गया और खटाक से आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए का लोन आ गया। ना वो 1 करोड़ रुपीज का लोन जो आपने शायद नहीं लिया था, और देनदार जो है वो आपके पीछे लगे हैं और आपको प्रूफ दिखाते हैं और आप कन्विंस हो जाते हो, हाँ यार ये तो पैसा मेरे पूर्वज ने लिया था, ये आपको मालूम है पहले से, अब ये तो आपको पे करना पड़ेगा। नाउ यू कैन मेक दैट 1 करोड़ इतना बड़ा बना सकते हो कि यार मैं तो जिंदगी में कभी नहीं कमा सकता, या ये सोचते हो साला एक दिन मेरी जिंदगी के 1 महीने की कमाई ये होगी, शायद मेरे एक दिन की कमाई ये होगी, इट्स ओके, चल अभी जो भी आ रहा है इसको झेल लेता हूं, बट आई विल ओवरकम दिस इशू। आप सोचते क्या हो? एक बार नहीं, बार बार लगातार सोचते क्या हो? आप जो सोचोगे सामने वाले चीज से आप फियर्ड रहोगे, या आप बोलोगे चल ठीक है यार, इट्स ओके, डजंट मैटर। और इसके लिए आपके जेब में क्या है ये मैटर नहीं करता। इसके लिए आपके जेब में क्या है ये मैटर नहीं करता। मैं जेब में माइनस चल रहा था और अकाउंट में -35 लाख चल रहा था कुछ सालों पहले, 2017, -35 लाख और जेब में भी माइनस। और मुझे जितने बार ये चैलेंजेस आए मैंने हर बार अपने आप को यही बोला था फ्रेंड्स, ठीक है यार 35 लाख ही तो है साला, मेरी जिंदगी बहुत वैल्यूएबल है, इन फालतू चीजों का टेंशन नहीं लूंगा मैं और इन सब चीजों के ऊपर ओवरकम करूंगा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ यूर सेल्फ? हमें वो सोचना जरूरी है। ऑफ कोर्स हमें अगर कुछ पे करना है, कुछ करना है, तो हमें उसके लिए अपने स्किल को बढ़ाना है, अपने काम को बढ़ाना है, वो सारी चीजें करनी है, मगर उस फियर से डरना नहीं है। बाप रे मला कसं तरीच होतंय की आता हे एवढं कसं करणार, अरे कैसा करेगा क्या? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, यार दुनिया में अगर कोई बंदा 1000 करोड़ भी कमाता है तो क्या दिक्कत है? मतलब उसने उतना वैल्यू खड़ा किया ना, तो चल अपन भी अपना खड़ा करते हैं, अपन भी अपना वैल्यू खड़ा करेंगे ना, थोड़ा टाइम कम ज्यादा लग जाएगा, विच इज ओके, मगर वो सोच होना जरूरी है फ्रेंड्स।
तो आज के सेशन से अगर कुछ आप लेकर जाओगे अभी, तो वो होने चाहिए एक सोच जो प्रोग्रेसिव हो, जो आपको हमेशा लाइट देती रहे, और अंधेरा होने के पहले आपको ये समझ आ जाए यार लाइट डिम हो रही है, लाइट डिम हो रही है, जल्दी से किताब निकाल ले, जल्दी से थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, जल्दी से थोड़ा अच्छे लोगों के साथ रह ले, जल्दी से ऐसे मेंटर के साथ में अपॉइंटमेंट कर ले जो अपने को पॉजिटिव कराएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, राइट? सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ आई होगी एंड आपको ये सेशन अच्छा लगा रहेगा। जो भी है आपका प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल हम लोग बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी अनबिलीवेबल। ओके, हम लोग कल रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस के ऊपर बात करेंगे, जैसे टाइम परमिट करता है उस हिसाब से। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन टुमारो। एब्सोल्युटली डू नॉट मिस दोज हु आर कपल्स। कितने लोग चाहते हैं अपने हस्बैंड को ठीक करना, अपनी वाइफ को ठीक करना? कल दोनों मजा आएगा, राइट? बहुत अच्छा सेशन होगा, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। आई प्रॉमिस यू। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे फरक पडला बरं माझ्या पार्टनर मध्ये। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे आपके पार्टनर में फर्क गिरा, प्रोवाइडेड वो सुनेंगे तो, वो रहेंगे तो, राइट? सो मेक श्योर करिएगा फ्रेंड्स, कल आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव सबके साथ में बैठिए। और बिल्कुल फ्रेंड्स, हमारा ये मकसद है फिट भारत मिशन। हम चाहते हैं हर घर स्वस्थ हो, मानसिक रीत्या, शारीरिक रीत्या, फाइनेंशियली। हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ में है उसकी जिंदगी का बेस्ट लाइफ जीने का मौका मिले। बेस्ट लाइफ, जीरो कॉम्प्रोमाइज, ओनली बेस्ट लाइफ। और इसके लिए ये सेशंस जैसे आपके लिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये सेम सेशंस आपके बहुत सारे पहचानत वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम आज ग्रेट, कम से कम अगर कल एक फैमिली को हर एक बंदा ऐड करेगा तो हम 500 लोग मिलकर कम से कम 500 फैमिलीज को ऐड कर सकते हैं। सुबह 7 बजे डॉट सेशन शुरू होगा, 6 से 7 का वर्कआउट होगा। लेट्स डू समथिंग अमेजिंग फ्रेंड्स, लेट्स मेक 2024 काउंट। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। कल मिलते हैं डे 3 पर गेम चेंजर सीरीज के। थैंक यू, थैंक यू।